सबसे पहले इस बिजनेस का थोड़ा सा हम लोग प्रोफाइल जान ले। ये जो कंपनी है भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है और ये साल 2000 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। उससे पहले ये कपड़ा के व्यवसाय 1977 ईस्वी से काम करती थी। ये जो कंपनी है 1977 ईस्वी से कपड़ा के व्यवसाय में काम करती थी। 1984 में टॉप 10 में इसका एक स्थान आया इंडिया में और साल 2000 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसके जो फाउंडर है आदरणीय त्रिलोकचंद्र छावड़ा जी, उनके नाम पर मैं जोरदार ताली चलूंगा। तो इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग जाने। तो सबसे पहले हम सभी इंसान हैं, आप सभी भी जो भी यहाँ हैं सभी इंसान है ना। तो हम सभी इंसान हैं, हम अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। आप लोग भी करते होंगे, जीवन यापन के लिए हम काम करते हैं। काम हमारा अलग अलग हो सकता है, या तो मान लीजिए कोई नौकरी करता है सरकारी या प्राइवेट, कोई बिजनेस करता है बड़ा या छोटा, कोई खेती करता है या फिर कोई मजदूरी करता है। सही रूप से काम का चार्ज चलिए आप लोग के पास। और इन चारों कामों को करने के पीछे मुख्य मकसद जो होता है हम लोग का, ये होता है पैसा। पैसा के लिए हम लोग ये चारों काम करते हैं। अच्छा, आप लोग ये हमको बताएं कि जो पैसा हम लोग यहाँ से कमाते हैं वो क्या पैसा अपने घर में पूरा रह पाता है? नहीं, विभिन्न जरूरतों के हिसाब से उसको हम कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं। जहाँ खर्चा करते हैं वहां से क्या हमें कोई रिटर्निंग मिलती है? क्या कोई रिटर्निंग नहीं मिलती है। लेकिन एक नया कंसेप्ट जो आरसीएम बिजनेस के नाम से जाना जाता है वो कह रहा है कि इस खर्चे को अगर हमारी छत के नीचे से पूरा करते हैं तो हम आपको कुछ रिटर्निंग भी देंगे। हमें उस चीज के बारे में जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? और रिटर्निंग कहाँ से देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने कि जो पहले हम लोग बाजार करते थे उसको ट्रेडिशनल बिजनेस में परंपरागत बाजार व्यवस्था बोला जाता है। वो कैसे बाजार व्यवस्था काम करता था? पुराना बाजार व्यवस्था में हम सभी ग्राहक होते हैं। आप सभी भी ग्राहक है, कस्टमर है। यस। जो भी धरती पर आया है इंसान बनकर वो कहीं ना कहीं कस्टमर है। हम अपनी जरूरत का सामान अपने घर में खुद बना लेते हैं? नहीं बना लेते हैं, कहीं से न कहीं से लाते हैं। जहाँ से लाते हैं उनको रिटेलर बोला जाता है या दूसरा दुकानदार बोला जाता है। अच्छा, रिटेलर ये प्रोडक्ट अपने घर में बना लेते होंगे? नहीं, ये भी अपने घर में नहीं बनाते हैं। ये भी कहीं से न कहीं से लाते हैं, जिनको होलसेलर बोला जाता है, थोक विक्रेता बोला जाता है। ये तो जरूर बना लेते होंगे। ये भी नहीं बनाते हैं, ये भी नहीं बनाते हैं। ये जहाँ से लाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बोला जाता है, तो जिला स्तर का एक एजेंट होता है। और ये भी नहीं बनाते हैं, ये एक राज्य स्तर के एजेंट होते हैं जिनको C&F कैरी एंड फॉरवर्डिंग बोला जाता है, उनसे ही ये लेते हैं। और C&F कैरी एंड फॉरवर्डिंग भी नहीं बनाते हैं, इनका लगा मैन्युफैक्चर कंपनी में उत्पादन से होता है। अब देखिए कंडीशन क्या होता है इस बाजार में। माल यहाँ बनता है, हम यहाँ होते हैं, इतना कड़िया पार करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, मान लीजिए अगर इस मार्केट को बनाने में कंपनी को 50 रुपये लागत लगा, क्या ये सीरप साहब को 50 रुपये प्रोडक्ट दे देगी? नहीं देगी। जब ये सीरप साहब को बोलती है कि मेरा प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचाइए, क्योंकि सीरप का काम ही होता है कैरियर फॉरवर्डिंग वाले कंपनी से माल उठाना और ग्राहकों तक पहुंचाना। तो सीरप साहब यहाँ एक शर्त रखते हैं। शर्त क्या रखते हैं? उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया जाए। लोगों को बताने के लिए क्या कंपनी हमारे पास आती है? नहीं, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों से प्रचार करवाती है। प्रचार तो लोग फ्री में करते होंगे? फ्री में नहीं करते हैं, कुछ न कुछ जरूर लोग लेते हैं। यानी प्रचार पर लाखों करोड़ों खर्चा किया जाता है। ये जो 50 प्रोडक्ट बना है, इस पर दाम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, एक बात आप लोग बताएं कि प्रचार करने से क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई अंतर हो जाता है? क्या गुणवत्ता बढ़ जाता है? क्या? लेकिन दाम जरूर बढ़ेगा, क्योंकि प्रचार लोग फ्री में नहीं करते हैं। अगर 10 रुपये प्रचार पर खर्चा किया जाता है, इस प्रोडक्ट का दाम कितना हो जाता है? 60 रुपया हो जाता है। जब ये C&F साहब को 60 रुपये पर मिलेगा, यहाँ समाज सेवा के बैठे हैं क्या? कुछ न कुछ लोग पूंजी लगाकर कमाने के लिए बैठे हुए हैं। ये अपने चले को 70, यहाँ 80, यहाँ 90 और हम लोग के पास आते हैं तो वही प्रोडक्ट लगभग दुगने दाम के हो जाते हैं। 50 का बना प्रोडक्ट हमारे पास आते आते 100 रुपये का हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब हम अपने बाजार में 1000 रुपया खर्चा करते हैं तो हमें 500 का एक प्रोडक्ट मिलता है, 500 बिचौलियों के घरों में जाता है। इस बिजनेस पर सर्च किया गया, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक भाग उपभोक्ता यानी यूजर, एक भाग उपभोक्ता यानी यूजर जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, एक भाग निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, और एक भाग बिचौली यानी मिडिलमैन जो सामान हम लोगों तक पहुंचाते हैं। 3 भागों में बांटने के बाद देखा गया कि प्रोडक्ट बाजार में किसकी कैसी जरूरत है।
अगर बाजार से कस्टमर को ग्राहक को हटा दें तो कोई हमारी बाजार में पता चलेगी क्या? नहीं चलेगी। यानी ग्राहक का रहना नंबर 1 बाजार में जरूरी है। अगर कंपनी का रहे, उत्पादन ना हो तो चलेगा क्या? कंपनी का भी रहना जरूरी है। लेकिन अगर कोई माल बनाकर हमारे यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचा देते, बीच वालों की कोई खास जरूरत है क्या? फिर भी ये लोग पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए 3 नंबर पर ही लोगों को भी रखा जाता है। अब यहाँ हमने देख लिया नंबर 1 कस्टमर, नंबर 2 कंपनी और नंबर 3 बिचौलिया मिडिलमैन। यहाँ हमने काम की दृष्टि से देख लिया, एक बार थोड़ा सा हम लोग इनकम की दृष्टि से भी देखेंगे। नंबर 1 कस्टमर कष्ट समझते हैं, नौकरी खेती मजदूरी करके पैसा कमा के ले जाकर तो बाजार में खर्चा कर देते हैं, उसके बाद उनको कोई इनकम मिलता है क्या? इनकम ये बेचारे हमेशा जीरो रहते हैं। कंपनी कुछ न कुछ तो कमा रही है, इसलिए 2 नंबर पर ये बरकरार रहती है। लेकिन ये बीच वाले जो लोग होते हैं, ये 50 का प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं तो 100 रुपए का हो जाता है, 50% राशि कहाँ जाती है? बिचौलियों के घरों में जाती है, जो कि काम में नंबर 3 और इनकम में नंबर 1 हो जाते हैं। देखिए कैसी विडंबना है इस बाजार में। हम जो कस्टमर है 80% लोग हैं, जो मिडिलमैन के भूमिका में हम मात्र 20% लोग हैं। 80% लोगों की गाड़ी कमाई अगर 20% लोगों के घरों में जाए, उसका आधा हिस्सा, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था समान रहेगी क्या असमान होगी? असमान होगी। कोई अमीर बन जाएगा, कोई गरीब बन जाएगा। ये चंद बिचौलिए लोग क्या करते हैं, पूंजी लगाकर बाजार में अपना माल स्टॉक करते हैं, समय समय पर उसका मूल्य भी बढ़ा देते हैं। इसका खमियाजा हम सभी ग्राहकों को भुगतना पड़ता है। आरसीएम कंपनी ने क्या किया कि चंद बिचौलियों को हटा दिया गया है। आरसीएम का काम है कि हम 90 डिजिटल पर आपके शहर, आपके गांव, आपके नजदीक में आते हैं, यहाँ कंपनी की ऑथराइज्ड क्यूसी, डब्ल्यूडब्ल्यूपी या बाजार जो कुछ कहा जाए छोटा बड़ा दुकान कंपनी का होगा, आप भी थोड़ा दूर चल कर आए, आप जो कस्टमर है, कस्टमर से हम आपको डायरेक्ट सेलर बना देते हैं। और जो 50% राशि इन चंद बिचौलियों के घरों में जा रही थी, वो एक सिस्टम के माध्यम से 45% तक आप में बांटा जाएगा। कैसा रहेगा सर? लेकिन इस फायदा को लेने के लिए हमें एक कार्ड बनवाना पड़ता है। कार्ड बनवाने में कोई लागत खर्च नहीं लगता है, अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, यानी आधार कार्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद पासबुक देना पड़ता है। पासबुक क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आपका जो इससे बेनिफिट होगा वो किस अकाउंट में भेजा जाए, इसलिए आपको वहां पर अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है। आपका फोटो देना पड़ता है पहचान के लिए। आपको एक नॉमिनी देना पड़ता है। नॉमिनी क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आपके बाद इस बिजनेस का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके लिए आपको नॉमिनी देना पड़ता है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना पड़ता है। मोबाइल नंबर क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर आप इससे प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपके मोबाइल पर भेजा जाता है, इसलिए मोबाइल नंबर देना पड़ता है। अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर भी दे सकते हैं। इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक रेफरेंस नंबर जारी होता है। उस रेफरेंस नंबर अपनी जरूरत के हिसाब से, किसी तरह का किट नहीं है, आपके घर में नमक, साबुन, सर्फ, हल्दी, धनिया, मिर्चाई जो भी आवश्यकता हो उस हिसाब से 2000 उससे अधिक की फर्स्ट टाइम परचेजिंग करनी पड़ती है। अपनी सुविधा अनुसार उसमें अपना प्रोडक्ट का चूजिंग करना है। किसी तरह का किट नहीं है। या आपके घर में किसी क्रीम की जरूरत नहीं हो, आपको लेना है, आपके घर में चाय की जरूरत नहीं हो, लेना है। इस सिस्टम में जो भी प्रोडक्ट उसमें से मिनिमम 2000 उससे अधिक जितना आप चाहे लेना पड़ता है। उसके बाद आपका आईडी नंबर जनरेट होता है, जो आईडी नंबर ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है, जिससे भारत में उससे आप कहीं भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। इस सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद कुछ हमें बेसिक फैसिलिटी मिलती है। इसको मिलता है सर, कुछ बेसिक फैसिलिटी मिलती है। बेसिक फैसिलिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानें। सबसे पहले जो चीज होता है 100% ओरिजिनल सामान मिलता है। ओरिजिनल क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, डायरेक्ट कंपनी से माल आता है। अगर पिकअप सेंटर पर कोई प्रोडक्ट 100 पीस अगर स्टॉक है तो वहां से 101 पीस नहीं मिल सकता है, इसलिए चाह करके यहाँ डुप्लीकेट नहीं दिया जा सकता है। जो कि पुराना बाजार व्यवस्था में क्या होता है कि कंपनी से वहां से फेयर लवली चला, बीच में हेयर लवली और डियर लवली भी साथ में मैच करके निकल जाता है, लेकिन यहाँ उस तरह का नहीं होता है। यानी 100% ओरिजिनल मिलता है। शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़ा फायदा शुद्ध खाएंगे स्वस्थ रहेंगे। दूसरा जो चीज होता है कम रेट। आप मार्केट में जाते हैं, जितना प्रिंट अंकित रहता है उतना आपको देना पड़ता है। लक्स साबुन या जो कुछ भी खरीदते हैं 10 लिखा है तो 10 हमें देना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसका 20 से लेके मतलब 10 से लेके 20% तक ले अनकाउंटर डिस्काउंट करके मिलता है। 10 से लेके 20% तक अनकाउंटर डिस्काउंट, यानी 12 रुपया लिखा रहेगा प्रोडक्ट आपको 10 रुपया मिलेगा, उसी समय छूट मिल जाता है, यानी बाजार से कम रेट मिलता है।
तीसरा जो चीज है, आपको एक रेट में प्रोडक्ट मिलता है। पुराना बाजार में हर दुकानों की अलग अलग रेटें होती है, लेकिन यहाँ आप जो कुछ भी प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ लीजिए दिल्ली, सूरत, पूना, पंजाब, कहीं भी आप लीजिए, एक पीस लीजिए, एक ट्रक लीजिए, एक दर्जन लीजिए, कितना भी आप लीजिए, आपको एक रेट में प्रोडक्ट मिलता है। यानी इसमें ठगी का कोई चांस नहीं है। बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, जो कोई जाए, और किसी के लिए एक रेट है। उसके बाद जब जब आप सामान खरीदते हैं, उसका जो टीवी जनरेट होता है, उसका 10 से लेकर 32% तक टीवी का आपके अकाउंट पर भी पैसा आता है। जो इसका परचेज वैल्यू जनरेट होता है, उसका 10 से 32% आपके अकाउंट पर आता है। कब आता है? जब आप सामान खरीदते हैं तब। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपके सिस्टम में ज्वाइन कर गए, आप सामान नहीं खरीदे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आएगा। क्लियर समझ लेना होगा, जब सामान खरीदिएगा तभी आएगा। सुविधा नंबर 5, एक सिस्टम के तहत आपको 45% का पार्टनर बिजनेस प्रॉफिट पार्टनर कंपनी बनाती है। आपके माध्यम से जो कुछ भी टर्न ओवर होता है कंपनी का, आने वाले दिनों में आपके पूरे टीम में 45% तक पैसा बढ़ता है परचेज वैल्यू का। सुविधा नंबर 6, ऑनलाइन बिलिंग व्यवस्था है। जितना का आप सामान खरीदेगा, उतना का आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने से ये तो हमें क्या होगा ही होगा कि हमने कितना पैसा दिया, उतना का हमें सामान मिला। साथ ही साथ ऑनलाइन बिलिंग होने से इसका जो टैक्स होता है वो भारत सरकार को पे होता है, जिससे अपने देश का विकास होता है। यानी हम अपने देश के विकास में भी भागीदार होते हैं। सुविधा नंबर 7, लगभग 1000 प्रोडक्ट आपको एक छत के नीचे मिलते हैं, और आने वाले दिनों में जो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, उस सारे प्रोडक्टों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलता है। जूता चप्पल के लिए अलग, नमक के लिए अलग, साबुन सरफ के लिए अलग, कपड़ा के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं होती है। दैनिक उपयोग की हर वस्तुएं आपको एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है। सुविधा नंबर 8, ऑल ओवर इंडिया का आपको लाइसेंस दिया जाता है। पूरे भारत में कहीं भी आप इस आईडी से खरीद बिक्री कर सकते हैं। जो कि पुराना बाजार में किसी एक प्रोडक्ट का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो उसका एरिया लिमिट होता है, प्रोडक्ट लिमिट होता है, लेकिन यहाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है। सुविधा नंबर 9, सबसे जो बेहतर चीज है जो हमें खास करके प्रभावित करता है, वो इस बिजनेस की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। आप किसी भी सेक्टर में बड़ा या छोटा नौकरी करते हो, बिजनेस में हो, वहाँ क्या होता है कि सुरक्षा आपकी, जब तक आप उसमें वहाँ काम करते हैं तब तक आपकी सुरक्षा होती है। वहाँ से आप मतलब एब्सेंट होते हैं, आपकी सुरक्षा वहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ इस सिस्टम में क्या होता है कि आप इस सिस्टम में आते हैं, धीरे धीरे इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, आपका एक नेटवर्क डेवलप होने लगता है, और आने वाले दिनों में आपके नीचे कुछ लोग हो जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हर किसी के लिए 24 घंटा का दिन रात बना हुआ है। एक अमीर के लिए भी 24 घंटा है और गरीब के लिए भी 24 घंटा है। चाहकर उसको कोई 25 घंटा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक सिस्टम क्या काम करता है कि हम धीरे धीरे इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए लोगों को बताते हैं। अपने नीचे मान लीजिए कि 100 लोगों का हम अगर नेटवर्क बना लेते हैं, और हर व्यक्ति अगर 1 घंटा इस सिस्टम के लिए काम करता है तो अपने लिए 100 घंटा काम होने लगता है। यानी उस 24 घंटे को हम 100 घंटे में तब्दील कर देते हैं। यानी अगर 100 घंटे में हम तब्दील कर देते हैं तो 100 घंटे का इनकम हमारे पास आता है। और जब तक हम इस सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, एक दिन उस स्थिति में भी आते हैं कि मान लीजिए कि हम हर कोई व्यक्ति अगर जवान होगा तो एक दिन बूढ़ा भी होता है, काम करने लायक नहीं रहेगा। उस दिन ये सिस्टम क्या करेगा कि अपने नीचे एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, और उस नेटवर्क का पैसा अपने घर में आएगा, क्योंकि अपने नीचे बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो मोटे मोटे इनकम को लेकर के इस सिस्टम को कर रहे होंगे। तो आप करें या ना करें, वो सारे लोग इस सिस्टम के लिए काम कर रहे होंगे। तो उस दिन भी आपके घर में पैसा आएगा, और उससे बेहतर कुछ दिन भी होगा जिस दिन आप अगर इस दुनिया को भी छोड़ के अलविदा करके चले जाते हैं। आपके अगले जनरेशन को यही कोड आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, आपके नॉमिनी को 0 से नहीं चालू करना होता है। यानी आप लाखों का इनकम ले रहे हो, हजारों का ले रहे हो, जो कोई भी इनकम हो आपके अगले पीढ़ी को वो इनकम मिलता रहेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर एक आम का पौधा अगर हम अभी लगा देते हैं, इसका सही रूप से 5 साल तक देख रेख कर देते हैं, उसकी निकाई गुड़ाई पटवन उसका कर देते हैं, 5 साल बाद जब फल देना चालू होता है तो हम तो फल अपने लाइफ टाइम का खाते ही खाते हैं। जब हम इस दुनिया को छोड़कर भी चले जाते हैं तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियां इस फल को खाती रहेगी। जस्ट लाइक आरसीए बिजनेस, और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस सिस्टम में क्या है कि दिल लगाकर आप काम कीजिए, दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है क्या बेनिफिट होगा क्या नुकसान होगा। जैसा आपका अपलाइन है उस तरह से आप करते जाइए, आपके भलाई के लिए अपलाइन आपका